आप सबको और अमीर बनाने के लिए ये है वेंडी बाइट। पानी पूरी का चटकारे लेके खाने में मजा है ना, वो वेंडिंग मशीन से तो नहीं। टाइटन्स मेरा ब्रेकअप हो गया एक ऐसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड से जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अब सबकी लाइफ में होती है। वो 300 वाली महंगी कॉफी। I found someone better. It's called coffee coffee. I've got the cup that says hot girl latte. मेरे में भी हॉट गर्ल है विदाउट गर्ल। मेरे को लगता है कि मेरे को भी 5 लाख रुपए इनके साथ। सर हमको लगा आप 10 लाख करेंगे सर। आइडिया बाज ना जगह ही ऐसी है जहां आइडिया के दम पर इतने कमाल होते हैं। आइडिया बाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर। Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. Did you feel bad that you were not called to Alia Bhatt's wedding? Alia आपकी niece है, right? Yes, I'll be honest. I'll be a hypocrite. अगर आप बोलोगे I didn't feel bad. Of course I felt bad because मैं आलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जब आलिया की शादी है, definitely एक मेरी बच्ची की शादी है, तो I was very much wanting to be there। और जब उसे बच्चा हुआ तो मेरी आंखें तरस गई उसके बच्चे को देखने के लिए। उन्होंने कहा कि you have exploited Mahesh all your life. That's what Mahesh told her. वो जो बोलना है बोलो। लेकिन ये विक्रम भट्ट ने कहा। See, Mahesh is not been my elder brother. He is a father figure to me. तो अगर मेरे को कोई आके बोले कि विक्रम भट्ट ने ये की, उसके में ये की, तो ये छिछोरे लोगों की बातें सुनकर मैं अपना मन को कड़वा नहीं करूँगा। मैं कच्चा कान का नहीं हूँ। इन सड़क यू हैड अ वेरी नाइस सॉन्ग, लेकिन आपके सड़क 2 में गाने अच्छे नहीं थे, आप ही ने बनाया। मतलब आप यू सेड यू वर पार्ट ऑफ इट। मुझे सड़क 2 की तरफ जाना नहीं है। आपने देखी फिल्म? हाँ, जब रिलीज हुई थी उस टाइम देखी थी। उसके पहले मुझे देखने को मिला ही नहीं। आई वाज नॉट अलाउड टू सी द फिल्म। यू मेड अ फिल्म कॉल्ड सावी टी सीरीज के साथ। वही ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट, जिगरा बने। देखो वो दिव्या खोसला ने कोई पब्लिसिटी के लिए क्या किया वो मेरे को नहीं पता। मुझे नहीं लगता है कि आलिया भट्ट इतनी बैंकरप्ट है कि उसको मेरे से कोई चीज चोरी करने में। और आलिया इज टू बिग फॉर दिस। उसको ये छिछोरी हरकत करने की जरूरत नहीं है। What is happening to Ashiki 3? मुकेश, पहले बधाई। 40 साल होने वाला है 2026 में। विशेष फिल्म शुरू हुई 1986 में। टाइम कैसा गुजर गया 40 पता साल नहीं हो लगता। गए। I don't know how this time has just brushed past 40 years. Wow. क्योंकि क्या है कि जब शुरुआत की थी, गिरते संभलते पहली फिल्म स्टार्ट की और पता नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ के आ जाएंगे। 40 साल में 74 फिल्म्स प्रोड्यूस करना एग्जैक्टली मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आई डोंट से आई एम 74 फिल्म्स ओल्ड। मैं बोलता 74 फिल्म्स यंग। बिल्कुल। क्योंकि मेरे फादर ने उनके लाइफ स्पैन में 127 फिल्में बनाई थी। वाओ। तो मैं तो बहुत पीछे हूँ अभी। That's right, yeah. अभी वो ऐसा रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 127 फिल्म्स, वो रिकॉर्ड तोड़ना कुछ आसान है नहीं। That's true. बट अगर मैं 100 तक भी पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। वो तो आसानी से पहुंच जाओगे। या गॉड विलिंग। तो इसमें हाउ मच वुड यू कंट्रीब्यूशन आप बोलोगे कि महेश जी का है और आपका, मतलब आपका पार्टनरशिप था जब आपने शुरू किया तो पार्टनरशिप था? महेश और मैं लाइक कप एंड सॉसर। अगर महेश बट कप था तो मैं सॉसर था। अगर सॉसर को आप कप के नीचे से हटा दो तो कप गिर जाएगा। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। राइट। मैंने फिल्म मेकिंग की जो क्रिएटिविटी की जो एंटरप्राइज का ढांचा है उसको अच्छी तरह से समझा। और महेश भट्ट था क्रिएटिव फोर्स, मगर उसको एक लगाम पे रखना, सही किस्म के बजट पे बनाना, वो मेरा काम था। इसलिए अगर आप मेरे अगर ग्राफ देखोगे विशेष फिल्म का, हमारी कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, कोई एवरेज हिट हुई है, कोई नहीं चली है।
मगर ऐसी कोई इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यू कैन नेवर प्लान अ हिट बट यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस। तो वो एक इकोनॉमिक कंट्रोल्ड बजट के साथ। एक इकोनॉमिक दायरे में हम चलते रहे, और वो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। तो अभी कुछ सालों से कप नहीं है, सिर्फ सॉसर है यहाँ, तो आपको कप की कमी महसूस हो रही है? उनकी कमी तो 100% महसूस होगी, क्योंकि वो महेश भट्ट एक होता है, दूसरा महेश भट्ट नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर महेश भट्ट हट गया तो दूसरा कप नहीं आएगा। मेरा बेटा आ गया विशेष, वो क्रिएटिव फोर्स है, वो अभी एक्टिव पार्ट ले रहा है क्रिएटिवली। तो गाड़ी तो चालू है। कोई किसी कहो, मुझे मालूम है कि मेरे बाद प्रोडक्शन में ऐसी नहीं कि गाड़ी रुक जाएगी, मेरी बेटी टेक ओवर कर लेगी। उसका एक टेम्परामेंट है प्रोडक्शन का, तो साक्षी का है। साक्षी का। तो पहिया चलता रहना चाहिए, किसी एक के रुकने से गाड़ी रुकती नहीं। करेक्ट। लेकिन वुड आई बी करेक्ट इन सेइंग कि आपका एक प्लान्ड पार्टनरशिप नहीं था जब आपने शुरू किया? हम पार्टनर कभी नहीं रहे। अच्छा। हम वो क्रिएटिव से, उनको प्रोडक्शन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ओके। तो वो बोलते मेरे को जो मेरी फीस है वो मुझे दे दो। अच्छा। मेरे को फ्री रहना है, मेरे को कुछ ये बिजनेस की बातें नहीं करनी। वो अकाउंट्स को उस मामले में वो बहुत स्ट्रेट और एकदम, अच्छा। मैं बोलता अनपढ़ जैसे थे। ओके। तो बोलते थे कि मुझे उस पर घुसता ही नहीं है। एक तो ना मेरा टेम्परामेंट है ना ये कुछ। तो मैं भी देखता था कि भाई उनको बाहर प्रोड्यूसर जो आता था साइन करने उनको, तो वो कितने पैसे देता। और मेरी हमेशा ये कोशिश, जब भी अगर एक प्रोड्यूसर आया उसने 100 रुपये दी तो मैं उनको 110 देता। विशेष फिल्म से महेश भट्ट को आप थोड़ा ज़्यादा करें, ताकि मेरा कॉन्शियस लगे कि मैंने मार्केट से 10 रुपया ज़्यादा दिया। ओके। वो उन्होंने मांगा नहीं, ना पूछा नहीं, ये उनका बड़ापन था। राइट। मगर मुझे भी मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं भी उसको रेसिप्रोकेट करूं। इसलिए अभी है, जब हम साथ रहे तो बहुत अच्छा रहा संबंध। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं बोलता वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ माय लाइफ वाज विद माय ब्रदर। इट्स अ लव स्टोरी। यस। वी आर लाइक वो वैंकॉक ब्रदर्स वाली बात ना, कि लिटरली वी वर लाइक। मैंने एक बार इंटरव्यू में हंस के मैंने बोला था, ये पता नहीं कौन से मैगजीन में कहा था कि लोगों ने ऐसा, इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन माई वाइफ एंड माई ब्रदर हुम विल आई चूज। तो बिगड़ सोचे समझे मैंने बोला कि ऑफ कोर्स महेश भट्ट। अच्छा। नीलू ने आपको डिवोर्स नहीं किया? तो मेरी बीवी ने वो इंटरव्यू देखा, बोले कि यार तुम बहुत बेशर्म आदमी हो, तो वैसे मीडिया में जाके बोलते हो कि यू वुड लीव मी फॉर योर ब्रदर। अच्छा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर भगवान ना करे वो चॉइस है, मैं महेश भट्ट से अलग नहीं हो सकता हूँ। तो अलग हुए ना? लेकिन अलग हुए ना? क्या हुआ? आप अलग हुए ना? Was it because बच्चे बड़े हो जाते हैं? देखो तो क्या है, नहीं वो बच्चे बड़े होने का कुछ नहीं है। आई थॉट यहाँ विशेष साक्षी है, क्या होता है जिंदगी में, आलिया उससे अलिया समझ में नहीं आता। नहीं, बच्चों का बड़ा होने से कुछ हम अलग बच्चों की वजह से नहीं हुए। अच्छा। एक क्या होता है, चलते एक मकाम आता है जहाँ एक रिश्ते में एक सूखापन आ जाता है। ओके। वो गीला जो रिश्ता होता है उसका कुछ मज़ा और होता है, और जब वो सूख जाता है तो फिर आपको लग रहा है कि आप उसे प्रोलॉन्ग कर रहे हो, खींच रहे हो। तो उसमें कोई बहुत अच्छी लाइन साहिर साहब की याद आती है मुझे। साहिर गद्दानवी तो उससे बड़ा कवि तो कोई था ही नहीं। ताल्लुक जो बोझ बन जाए उससे खूबसूरत बोर्ड देकर छोड़ना बेहतर। करेक्ट। तो ये जब रिश्ता जो इतना खूबसूरत रहा है, जहाँ
हमें से किसी को ना मुझे या उन्हें लगे कि अभी ये रिश्ता अभी आगे प्रोग्रेस करेंगे तो ये हम खींच रहे हैं अपने आप को, वो अच्छी फीलिंग नहीं है। तो वही अच्छे खूबसूरत बोर्ड पे अलग होना हम दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन इतनी खूबसूरती से नहीं हुई ना आपकी सेपरेशन? ऐसी कोई मारा मारी झगड़ा मारी नहीं, लेकिन देयर इज काफी बिटरनेस है ना? काफी बिटरनेस है ना? ना मुझे, मेरे अंदर तो नहीं, बिल्कुल उनके अंदर हो तो पता नहीं, तो मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको तो एक्सप्लॉइटर कहा है, मतलब आपने उनका लाभ उठाया जिंदगी भर। हेलो, वो कच्चे कान के, तो लोगों जिनको एक वेस्टेड इंटरेस्ट था कि ये दो साले भाइयों को अलग कैसा किया जाए। लेकिन ये विक्रम भट्ट ने कहा। वो जो बोलना है बोलो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे को उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है। विक्रम भट्ट को बोलो कि अपने अंदर झांक के देख, पूछे अपनी आत्मा से कि तुम कह रहे हो बाहर, वो सही है कि गलत है, जवाब उसको मिल जाएगा। मैं इस ऊँचे पर मैं नहीं आऊँगा कि उसने ये कहा मैं तो मेरे लिए महेश भट्ट मेरा भगवान है, मेरा बड़ा भाई है। मैं मरते दम तक उससे बहुत 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 प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत वेरी इंटीमेट ज़िंदगी की इंटीमेट मोमेंट के बारे में आपने पूछा, और मैंने अपने दिल से सच कहा। इसमें कुछ दिमाग का इस्तेमाल किया नहीं, दिल से बात की। और मैं चाहूँगा जब भी महेश ये इंटरव्यू देखे, उनको ये इतनी बात पता लग जानी चाहिए, ये कोई जुमला नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ। और मैं उनके लिए सिर्फ प्यार, इज्जत और दुआ मांगता हूँ कि वो खुश है, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। बस हर एक अच्छा इंसान हो, जितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, गुनगार हो, हर एक में एक कुछ ना कुछ कमी रहती है। वो कच्चे कान के हैं, उनको घुमाना बहुत आसान है, बस उसमें बहक गए। ठीक है। तीन सवाल उठते हैं इसमें। एक, आई वांटेड टू आस्क यू कि सब विशेष फिल्म्स आपने एक तो नाम रखा आपके बेटे का, तो उस टाइम पैदा हो गया था, उसका नाम रख दिया। तो मतलब जाहिर है कि तो कंपनी इज योर्स, मतलब आप और विशेष और आपकी है कंपनी मेरी है, विशेष की भी नहीं है, मेरी कंपनी सिर्फ मेरी है। ओके। वो नाम विशेष फिल्म्स है, वो विशेष उसका बेटे का नाम है, बोलते हैं। कंपनी सिर्फ मेरी है, और किसी की नहीं। लेकिन इतने साल आप साथ में विशेष के नाम से ही बना रहे थे। महेश had पूजा, he had पूजा, he had गालिया, he had so many, he had विशेष का बैनर रहा तो वो चलता, वो बैनर फिर सक्सेसफुल बैनर हो गया, तो वो नाम क्यों यूज़ नहीं करे? एक बैनर सक्सेसफुल हो जाता ना, राइट, तो उसको फिर हमने यूज़ किया, क्योंकि वो उसका नाम हो गया था बैनर का, राइट। तो उससे और ज़्यादा उस पर ज़्यादा कुछ ये नहीं था। आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया उसके नाम पे, इतना ध्यान नहीं। कुछ नाम रखना था वो कंपनी को, क्या रखे, तो उल्टा ये आइडिया महेश ने पता है मुझे कि क्या नाम रखेगा। अरे इतना क्या सोच रहे हैं यार, विशेष का ही नाम रख दे, और क्या विशेष फिल्म्स, स्पेशल। ये आइडिया मेरे को भट्ट साहब ने कहा। अच्छा, इसी, ओके। सो इट वाज दैट, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है तो ये नाम। हाँ, अच्छा, ऐसा सोच के मैंने बहुत पहले, इसके पहले जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला था, किसी को पता भी नहीं, मैंने एक कंपनी की रजिस्टर की थी, पूजा विजन्स। अच्छा। वो उसने प्लान किया था, फिल्म बनी नहीं, वो बात अलग है, मगर उस टाइम पूजा पैदा हो गई थी, राइट। तो पूजा विजन्स करके मैंने नाम रख दिया था। तो वैसा है। तो ऐसा नहीं कि आपने सोच समझ के रखा कि ये नाम रखूंगा तो ये कंपनी मेरी है। इतना दिमाग मैंने 40 साल के बाद मेरा सब होगा, इतना दिमाग नहीं। और टाइटल सब आप ही के हैं ना, इसका मतलब अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो जो भी टाइटल्स हैं, इतने बढ़िया टाइटल्स हैं, आशिकी और कॉपीराइट सब मर्डर, राज, कितनी इसकी सब आईपी शो कॉपीराइट है, कंपनी की है। तो आपकी है, कंपनी मेरी है तो फिर मेरी ही होगी। तो सड़क कैसे बनी, सड़क 2?
सड़क टू डिड यू मेक यू वर नहीं बना सड़क, हाँ विशेष फिल्म्स में बनी। राइट, और वो सड़क द ब्रेकिंग पॉइंट? हाँ सड़क 2 में हम अलग हो गए, अलग हुए ना? सड़क 2 के बाद नहीं, सड़क 2 में आई नहीं, थिंक उसके दौरान मुझे उसके बाद है। नहीं, ओके, एक सवाल मुझे आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट ओके, बिकॉज दैट इज अननेसेसरी। वो क्या है, अनप्लेजेंट बात कुछ निकलना। छोड़ दीजिए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, छोड़ और दीजिए। मैं उस रिश्ते को बहुत पाक समझता हूँ, और मैंने उसके वो रिश्ते पे कोई इतना सा भी छींटा या दाग लगना नहीं चाहिए। Okay. I can understand that and respect it also. Yeah. Why did Mahesh Bhatt, उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्शन छोड़ रहा हूँ, मैं इस ऑफिस में बैठ के उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा एज अ डायरेक्टर। तो सड़क 2 आपके साथ बनी थी, क्यों? Why did he come back? He was cajoled by his daughters, Pooja and Alia. आलिया चाहती थी कि यह पापा, यह बहुत अनफेयर बात है कि आपने पूजा के साथ इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की, और जब मैं एक्टर बन गई तो आपने डायरेक्शन छोड़ दी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में एक महेश भट्ट डायरेक्टेड फिल्म भी होनी चाहिए। तो वो दोनों बेटियों की इमोशनल डिमांड पे उन्होंने उस पर राजी हो गए। मैंने कभी नहीं बोला उन्हें। जब उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरा सर आँखों पर, डिसीजन आपका है, आपका हक बनता है टू टेक दैट कॉल। उल्टा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब महेश भट्ट ने डायरेक्शन छोड़ी और 2000 से वो क्रिएटिव हेड बन गए कंपनी के, उनका कंट्रीब्यूशन 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि वो अभी खुद स्टीयरिंग में नहीं थे, वो यंग डायरेक्टर्स को गाइड कर रहे थे। करेक्ट। अनुराग बासु को, विक्रम भट्ट हो, या मोहित सूरी हो, या कुणाल देशमुख हो, he was more productive in that role as a mentor. Correct. Which was fantastic. आपको लगा कि उनकी डिसीजन करेक्ट है वापस डायरेक्शन करने के लिए, इवन इफ इट वाज ओनली फॉर वन? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार जो चीज़ आप छोड़ दो तो फिर उधर नहीं जाना चाहिए। आप हिस्ट्री में देखिए, लेजेंड्स, मुमताज़ जी पीक पे छोड़ के गई, फिर आके एक फिल्म की अंधियां, क्या हुआ फिर? माधुरी, वो एक होता है, फिर वापस आना। लेकिन विनोद खन्ना आए और आप ही के फिल्म करके आए, जुर्म किया उन्होंने। मैंने जुर्म किया वो फिल्म बना के। आपने जुर्म कहाँ मैंने किया? जुर्म किया वो फिल्म बना के। क्योंकि फिल्म में मुझे जो परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी, और आई थैंक विनोद खन्ना, क्योंकि अगर वो मुझे तंग नहीं करते तो मैं आशिकी नहीं बनाता। न्यू कमर्स के साथ जुर्म की शूटिंग के कैंसिलेशंस में मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मेरे अंदर जन्म हुआ कि मैं एक नॉन स्टार कास्ट फिल्म बनाऊँ। अच्छा। और मैंने जाके महेश को बोला कि ऐसा कुछ करते हैं, और इतने में गुलशन कुमार आ गया था। गुलशन कुमार ने एक वीडियो फिल्म बनाई थी, लाल दुपट्टा मलमल का। तो मैंने बोला यार आप वीडियो फिल्म क्यों बनाते हो यार, फीचर फिल्म बनाओ। तो गुलशन जी बोले, बड़े भाई मेरे को फिल्म में बनाना आता नहीं है, मैं कैसा बनाऊंगा? तो मेरे को, मैं बनाता हूँ, आप पैसे दो मेरे को, लगा दो, हम पार्टनरशिप में बना लेंगे। अच्छा आप कर लोगे? हाँ क्यों नहीं। आशिकी का जन्म ऐसे हुआ। ओके। और वो तो ऐसी बड़ी विशेष फिल्म्स का जो रिश्ता है गानों के साथ, वो भी वहीं से शुरू हुआ ना? हाँ, नहीं वहाँ से शुरू नहीं हुआ, क्या शुरू तो जुर्म से हुआ। वो जुर्म हालांकि विनोद खन्ना ने बहुत तंग किया था, जब कोई बात बिगड़ जाए तो आज भी वो आज इमॉर्टल गाना है, मेरा फेवरेट गाना है अभी तक। तो वो आज भी चलता है बहुत। फिर आज के तो म्यूजिक कुछ और ही था, नदीम श्रावण का। वो तो मतलब इट वाज मोर फॉर द सॉन्ग्स देन फॉर द फिल्म। या देखिए क्या है कि
मेरी फिल्में कोई नहीं चली हो तो हो सकता है वो नहीं चली, मगर मेरी म्यूजिक हमेशा हिट है। हमेशा क्योंकि आई एम गिफ्टेड विद अ गुड ईयर। बोलते ना कान होता है जो समझता है, ईयर फॉर म्यूजिक। हाँ, तो वो एक ऊपर वाले की देन है। तो आप कह रहे हैं कि जो विशेष फिल्म्स के जो इतनी सच अ बिग फैंटास्टिक रेpertoire ऑफ सॉन्ग्स है, वो यू टेक द क्रेडिट फॉर इट, कि मतलब आपने चुना, यू चोज द I करेक्ट chose सॉन्ग्स, them. दैट I वाज don't want नॉट to. I don't want to deprive anything, but Anybody, I chose. हाँ. And इसमें भी मैं महेश भट्ट का बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। उनको पता था कि मेरा ये पैशन है और मेरे कान अच्छे हैं, तो उनको कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी कि यार ये तो क्रिएटिव है चीज़ है, तो मैं करूँगा, तुम कौन होते हो दाखिल, तुम सिर्फ प्रोड्यूसर हो, तुम सिर्फ पैसे लगाओ। उनमें वो छोटापन नहीं वो था। छोटापन नहीं था। हाँ, उनको देखा कि हाँ यार मेरे भाई के अंदर वो कान उसके अच्छे हैं, तो करने दो उसको। मैं सिचुएशन बता दूंगा, मेरे को ऐसे ऐसे सिचुएशन में गाना चाहिए, वो चुन के लाता, वो जो वो चुन के लाता वो चलते थे। राइट। तो जो चल रहा है उसमें अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी एक इंटेलिजेंस थी और उनका बड़ापन था कि उन्होंने मुझे वो छूट दी और बढ़ावा दिया कि तुम ये करो। क्योंकि जैसे आपने कहा फिल्म चली या ना चली, गाने तो बहुत बढ़िया थे यहाँ, दे वर ऑलवेज चार्टबस्टर्स। एंड इवन इमरान हाशमी, मतलब वो क्या सब गानों की वजह से वो एग्जैक्टली स्टारडम में वो देखिए आप अगर एक चीज है, एक तो फिल्म गाने इंडस्ट्री की आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो जो भी फिल्मों में गाने हिट हुए हैं ना, वो फिल्म चली है। क्योंकि जो पब्लिक की जो रिपीट ऑडियंस आती है वो गानों की वजह से आती है। करेक्ट। तो अगर गाने आपके हिट हो गए, मतलब आप करेक्ट सिक्योर हो जाओगे कि पिक्चर आपकी चलने वाली है। करेक्ट। या भीगे होंठ तेरे और सब सब Yeah, सब हाँ। मतलब एक वो लम्हे कितने खंडाला, कितने so आती many. क्या खंडाला, आती क्या खंडाला, हमने कैन यू किया था इमेजिन वो। गुलाम? हाँ, या हाँ। और आपने मतलब विशेष फिल्म्स इज आल्सो वेरी विशेष फॉर वन थिंग, कि कितने नए टैलेंट्स को आपने चांस दिया है ना, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी। मेरा एक लोगो है, हाँ, पीपल मेक फिल्म्स, वी मेक पीपल। आई बिलीव इन मेकिंग डेस्टिनीज ऑफ पीपल। राइट। I'm not only in the business of making movies. I'm in the business of making destinies of people. और उसका जो मुझे स्वाद आता है वो फिल्म से 10 गुना ज़्यादा है। राइट। कि मैंने एक टैलेंटेड शख्स को, वो कोई भी हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, कंपोजर हो, एक्टर हो, उसको अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने स्किल को दिखाने के लिए, और वो प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को एक्सेल करता है और कुछ बन जाता है, तो उसकी खुशी जो मुझे होती है वो अनपैरेलल होती है। That's true. That's true. Yeah. Yeah. In Sadak, you had a very nice song, तुम्हें अपना बनाने की, that one. लेकिन आपके सड़क 2 में गाने अच्छे नहीं थे, आप ही ने बनाया, मतलब आप you said you were part of it. मुझे सड़क 2 की तरफ जाना नहीं है, उसमें बहुत कुछ आपने हुआ। देखी फिल्म? हाँ देखी फिल्म? हाँ, जब रिलीज हुई थी उस टाइम देखी थी मैं। हाँ. उसके पहले मुझे देखने को मिला ही नहीं। आई वॉज नॉट अलाउड टू सी द फिल्म। वहाँ जाते नहीं हम, क्योंकि क्या है वो No, because you said हम I only made it, विशेष नहीं बनाया था, इसलिए पूछा। हाँ नहीं, मगर वो मतलब वो तो वही इसीलिए मैंने कहा विशेष वो बैनर की फिल्म थी, मगर विशेष फिल्म नहीं थी। Okay, let's leave it at that. Yeah, we'll leave it at that. Okay. When now that Mahesh and you are working differently, आपका अलग ऑफिस है, उनका अलग है, वो अपने बच्चों के साथ बनाते हैं, आप विशेष के और साक्षी के साथ बनाते हैं। And I wish him all the best. Naturally. And all the luck and all the best and all the happiness and all the health, everything. Yeah, Because he deserves that. उन्होंने कितनी अच्छी फिल्में बनाई। दे मेड डार्लिंग्स, जो बहुत अच्छी थी। दे मेड पोचर, दैट वेब सीरीज, वो भी बहुत अच्छी थी। सो उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। नहीं, वो तो बड़े टैलेंटेड आदमी है, मतलब वो तो बात I mean,
ब्रेक करने के बाद he is one of the most talented people the industry has seen. ऑफ कोर्स तो वो तो एंड सेल्फ मेड, उसमें या एब्सोल्युटली कंप्लीटली सेल्फ मेड. मैं तो उनको मंजिलें और भी है तब से जानती हूँ. So he's a fantastic brain actually. या That is true. Okay, so सड़क 2 के पास नहीं जाएंगे, but बोलते ना वो जिंदगी में होता है एक ग्रहण आ जाता है, एक्लिप्स. सड़क 2 वाज द ग्रहण इन आवर लाइफ. ओके, नाइस वे. सोलर एक्लिप्स हो गया था. ओके, अच्छा. सो अभी विक्रम भट्ट ने कुछ कहा जो आप नहीं उसका आंसर, जब आप कुछ बोलना चाहिए. हाँ, मैंने उसने क्या कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में हूँ नहीं. मैं बताती हूँ. उन्होंने कहा कि यू हैव एक्सप्लॉइटेड महेश ऑल योर लाइफ. दैट्स व्हाट महेश टोल्ड हिम. वेरी गुड. इफ ही वांट्स टू बिलीव दैट, मतलब आपने उनका बहुत लाभ उठाया. देखो, इफ ही वांट्स टू बिलीव दैट एंड इफ ही इज हैप्पी अबाउट बिलीविंग दैट, आई विश हिम ऑल द बेस्ट. तो एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि आपके जो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस छोटे हल्के कन्वर्सेशन में घुसना ही नहीं. ये हल्की बात है. तो हल्की बात में क्यों करूँ? तो मेरा सवाल दूसरा है कि व्हेन अभी विक्रम भट्ट हैज़ ही इज़ गॉन विद महेश टू मेक फिल्म्स. आप तो आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जिनको आप डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जिनको विशेष फिल्म्स आप दोनों भाई ने मिलके उनको जो ब्रेक दिया, तो अभी उनको चूज करना पड़ता है कि मैं इनके साथ हूँ कि उनके साथ हूँ. कोई कैंप वैम्प नहीं है मेरे तरफ से, कोई कैंप नहीं है. तो मोहित सूरी जैसे, अरे मोहित सूरी ने कितनी फिल्में बनाया आपके लिए. अगर मोहित सूरी को कल महेश भट्ट और विक्रम भट्ट के साथ काम करना है, सर आंखों पर, क्यों नहीं? क्योंकि वो अभी आपके साथ नहीं काम कर रहे हैं. आप नहीं करे क्योंकि वो बिजी है बाहर. ऐसे नहीं कि मेरे साथ कुछ झगड़ा हो गया मोहित सूरी का. अच्छा, कोई झगड़ा नहीं हुआ है कुछ. डिड यू सी सैयारा? अरे बहुत, मुझे मोहित ने ट्रायल भी बुलाया था. अच्छा, मैंने देखी थी फिल्म. उसका ट्रायल में मैं की पिक्चर तेरी सुपर हिट है, ये चलने वाली सुपर फिल्म. या तो ये बात नहीं है. मोहित में परसों 15 दिन पहले मेरे घर पे डिनर कर रहा था. अच्छा, तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है. तो उसमें कुछ. आपने मोहित सूरी में क्या देखा कि यू गेव हिम द ब्रेक? एंड एज अ डायरेक्टर आप जरा बात करेंगे उनके बाद. जस्ट टेल मी. असिस्टेंट था. हाँ, कॉलेज खत्म किया, उसको आगे कुछ जैसे हर एक लड़के, नौजवान लड़का का फ्यूचर ब्लैंक लगता है. मैंने इधर उधर घूमने के बदले तो इधर आ जा, कंपनी में आ जा, असिस्टेंट बन जा. विक्रम को बोला तो उसको असिस्टेंट कर ले. उसकी पिक्चर चल गई थी अपना राज. तो बोला चलो इसको ले लो. गुलाम चल गई थी, सॉरी गुलाम. हाँ, तो गुलाम के बाद बोला चलो. तो फिर राज में वो फर्स्ट असिस्टेंट रहा वो मोहित. इमी भी असिस्टेंट था उसमें. इमरान हाशमी को मेरा नेव्यू था, तो राजा तू भी एक असिस्टेंट था. फिर राज की शूटिंग के दरमियान मैंने देखा और महेश ने भी देखा कि ये जो लड़का इमी है उसको डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई शौक नहीं है. तो फिर उसके हमने बोला कि चलो उसको गियर चेंज करते हैं और उसको फिर नेक्स्ट पिक्चर एक्टिंग में फुटपाथ पिक्चर में लिया. और मोहित ने कंटिन्यू किया. ओके. तो फिर 4-5 पिक्चरें कर दी तो देखा कि ये अभी कर सकता है काम. तैयार हो गया लड़का. तो मगर क्या होता है कि पहले वो होता है ना कि स्विमिंग करने के टाइम पे डर लगता है पानी से कि छलांग मारूँ कि नहीं मारूँ, छलांग मारूँ कि नहीं मारूँ. तो मैंने बोला यार धक्का दे. बोले चल छलांग मार यार, क्या होगा, डूबेगा नहीं, हम पकड़ संभाल लेंगे. हम लोग है पीछे पकड़ने को, चल. उसको पुश करके वो जहर बनाई और जहर चली. फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर अपने आप. जहर में भी यू हैड अ ग्रेट सॉन्ग. यू हैव सॉन्ग्स इन एवरी फिल्म. वो क्या है, और मोहित का भी कान बहुत अच्छा है म्यूजिक में. तो इवन ही कॉम्प्लीमेंट्स. जो भी फिल्में मैंने मोहित के साथ की है उसका म्यूजिक और भी बेटर रहा है, क्योंकि मोहित का भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो गानों को चुनने में. राइट. तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. ओके. व्हाट अबाउट इमरान हाशमी? मतलब आपके फैमिली में बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ये कभी प्रॉब्लम हुआ है दूसरों के साथ? कर रहा है ना फिर. हाँ, इमरान कर रहा है विशेष फिल्म. तो इसका मतलब ये विशेष प्रोड्यूस कर रहा है. इमरान इज एक्टिंग. उसमें क्या है,
तो उसमें ऐसा नहीं कि इमरान हैज चोजन दिस कैंप एंड नॉट दैट कैंप? देखो ये कैंप बाहर वालों के लिए है, हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं है। अच्छा, तो फैमिली के अंदर ये नहीं जब ये पिक्चर विशेष से शुरू की, जो उससे शुरू की, मुझे विशेष से बताया कि भट्ट साहब का उसको मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वाओ, ओके। आई वॉज वेरी टच टू सी दैट। I was happy. But that is Mahesh. But I was happy that he blessed Vishesh. Right. See, Mahesh has not been my elder brother. He's a father figure to me. Correct. I always looked up to him as a father figure. So, anything coming from him, सर आंखों पर। तो अगर मेरे को कोई आके बोले कि विक्रम भट्ट ने ये की, उसके में ये की, तो ये छिछोरे लोगों की बातें सुनकर मैं अपना मन को कड़वा नहीं करूँगा। मैं कच्चा कान का नहीं हूँ। Okay. ये फर्क है। कोई कितना भी बोल दे कि महेश भट्ट ने मुझे गालियाँ दी, ये की, वो की, मैंने बोला अच्छा, वेरी गुड। मैं कच्चा कान का नहीं हूँ। Okay. मुझे पता है महेश भट्ट क्या है। मैं जानता हूँ कि महेश भट्ट मेरे लिए कभी बुरा नहीं, कह दे गुस्से में, मगर अंदर से नहीं। अंदर से अगर भगवान ना करे मुझे तकलीफ़ हो और उनको पता लगे, वो रात को 2 बजे मेरे पास आएंगे। और आप भी जाएंगे उनके लिए? मैं दावे के साथ लिख के देता हूँ, ब्लड में। अच्छा। ब्लड में, कि कोई जाके बोल दे कि मुकेश भट्ट एक जगह है, उसके बहुत तकलीफ में है, वो 101% आएंगे। एंड सेम इज विल बी। आप भी जाएंगे? वो है, ऐसे टूटते नहीं है। लोगों ने कर दिया ये सब अपने चाल चलन से। लोगों को अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख तकलीफ देता है। अरे ये लोग दोनों सुखी कैसे हैं यार, 2 भाई। अरे बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे अरसों से सुखी हैं यार, इनको दुखी कैसा किया जाए, उनमें उनको मज़ा आता है। बट ये वो लोग कौन है? मैं नाम नहीं लेना चाहता। बट आप जानते हैं उनका नाम? हाँ, आप जानते हैं। हमें अच्छी तरह जानते किन्होंने किया ये। अच्छा। मगर क्या है, उनका नाम लेके मैं अपना मुंह क्यों कड़वा करूँ? ओके, ठीक है। मुझे मुंह कड़वा करना है। और मैं उनमें से नहीं हूँ जैसे विक्रम भट्ट जैसे छिछोरे लोग कि गाली दो, ये बोलो, लूज टॉक। छिछोरी बातें मेरे अंदर, मेरे खून में नहीं है छिछोरी बातें। नहीं है। ओके। मैं अलग पेडिग्री का आदमी हूँ। अच्छा, एक सवाल, डिड यू फील बैड दैट यू वर नॉट कॉल्ड टू आलिया भट्ट्स वेडिंग? आलिया आपकी नीस है, राइट? यस, आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल बी अ हिपोक्रेट अगर आप बोलोगे आई डिडंट फील बैड। ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड, बिकॉज मैं आलिया से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आलिया क्यों, शाहीन से, सनी से, वेरी अटैच टू देम। तो जब आलिया की शादी, डेफिनेटली एक मेरी बच्ची की शादी है, तो आई वॉज वेरी मच वांटिंग टू बी देयर। और जब आलिया का न्यूज़ मिली कि वो प्रेग्नेंट है, और जब उसे बच्चा हुआ, तो मेरी आंखें तरस गई उसके बच्चे को देखने के लिए। ऐसे मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। वो कोई भी बच्चा हो, सड़क में कोई गरीब का बच्चा हो तो मैं आके उठा देता हूँ मैं। आई लव चिल्ड्रन। आप खुद नाना बन गए? अभी नाना और दादा दोनों हो गए। हाँ, विशेष को ट्विंस हो गए। अच्छा, बस ऊपर वाले की कृपया है कि बोला चलो भाई, लगता है कि ये चेक ओवरड्यू है, मुकेश भट्ट को दे देता हूँ। राइट। तो ये मेरे वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, इज इट? आई एम क्रेजी अबाउट चिल्ड्रन। मुझे आप मेरे कोई भी बच्चा, 3-4 बच्चे दे दो कमरे में और चले जाओ, मैं पूरा दिन उनके साथ। रियली? हाँ, नो प्रॉब्लम। तो आप नाना ड्यूटी करते हैं और दादा ड्यूटी करते हैं कभी कभी? अरे हंसते हंसते। अच्छा। अरे वेरी गुड। अच्छा। वो नैनी, जो उनके जो नैनीज हैं उनको पीछे छोड़ देता हूँ। अच्छा, ओके। तो जब आलिया व्हेन राहा वाज बोर्न, तो आप मिले नहीं या आपने कोशिश नहीं की या आपने मैसेज किया उनको? मैंने कोशिश भी देखी, क्योंकि क्या है, मेरे को वो पोजीशन ऑफ डिस्कम्फर्ट आलिया को देना नहीं था। ओके।
कि उसको पता नहीं कि अगर चाचू आएंगे तो फिर पापा को कैसा लगेगा या क्या, एक होता है ना। तो मैं क्यों मेरी तरफ से कोई भी बच्चों को डिस्कम्फर्ट मैं दूं, वो मेरे अंदर नहीं है। तो जब उनकी शादी हुई और बच्चा हुआ तो आपने मैसेज नहीं किया उनको या महेश को या कि कंग्रेचुलेशंस, बधाई देने के लिए? नहीं, मैंने दिल से दे दी। दिल से विश कर दिया आलिया को, ओके और दिल से दुआ दी ओके कि खुश रहना बेटा, ओके, बस वही काफ़ी है। दैट इज मोर देन इनफ। यस। आपने डार्लिंग्स, पोचर ये सब देखा आपने? ना। यू हैव नॉट सीन दोस? ओके, अच्छी थी। मेरी ज़िंदगी वो एक लिमिटेड है, मैं उसी में चलता हूँ, उसी में खुश हूँ। मैंने सुना है कि आपके जो टाइटल्स हैं, काफ़ी टाइटल्स हैं, मतलब राज, मर्डर, कितने हैं, तो आशिकी। सो आई बिलीव आप सबके सीक्वल्स बना रहे हैं? नहीं, सबके नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज मैंने देखा कि आप मर्डर और राज और मर्डर का सीक्वल है आशिकी- ना। मर्डर 1 बनी थी, मर्डर 2 बनी थी, मर्डर 3 बनी बनी थी, थी, तो है reboot, सीक्वल है वो। जन्नत 1, 2 बनी थी, तो जो सीक्वल है वो चले sequel- या ना चले, हाँ, हाँ, वो सीक्वल है, दैट्स राइट। तो जो सीक्वल है वो सीक्वल है। ओके, लेकिन आप बना रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि हाँ, क्योंकि सबका लोग बोल रहे हैं सब मतलब कि लोग यही कह जो रहे हैं कि titles भाई आप बता सीक्वल रहे बनाओ, हैं। क्योंकि सीक्वल का एक ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ऑडियंस में जाने का। आप ही सिनेमा ने के शुरू किया था ना ये सीक्वल का क्रेज? अभी पता नहीं मैंने क्या दिया, किसी ने। आशिकी नहीं, आशिकी 2 केम लेटर, बट राज, मर्डर ये सब आपने शुरू किया था ना? लगता है मैंने ही किया था, हाँ। ओरिजिनल कल्प्रेट में हूँ। You are the culprit all who the started culprit. all the sequel का Ah, craze. yes, yes. हाँ. What is happening to Ashiki 3? Because one had wonderful music. नहीं बोलो? मेरे को आशिकी थी, क्या डिस्कस ही नहीं करना। Oh, I thought मेरा सिर्फ एक है जो मैं बात नहीं कर सकती. I didn't know आशिकी भी है इसमें. आशिकी में I cannot talk also because it is a court to jump juries. Oh, अब पूरी दुनिया को पता है कि क्या Yeah, gone but- to the high court. but I still thought I could get a good quote from you. अच्छा, because we're looking forward to the music. मतलब उसमें I mean, music- even your second one. हमारी क्या? जो भी पिक्चरें आएंगी म्यूजिक टचवुड अच्छा ही होगा। अब आवारा ओपन 2 जब विशेष बना रहा है, उसका म्यूजिक आप देख लेना क्या होगा। It will be as good as the first में भी अच्छे गाने। आवारा मैं लिख के देता हूँ, आवारा ओपन 2 का म्यूजिक आवारा 1 से बेटर होगा। और Wow. आवारा ओपन 1 के म्यूजिक बहुत It was बिग very हिट, good. Yes, yes, it was. उससे बेटर म्यूजिक है। अच्छा, और आप लिपसिंग करेंगे क्योंकि आजकल कोई वो लिपसिंग मुझे नहीं पता करता नहीं, है। क्योंकि क्या है आजकल कोई लिपसिंग ही नहीं वो करता मुझे है। पता नहीं, क्योंकि आवारा ओपन मैंने बना रहा हूँ। हाँ, आवारा ओपन विशेष दैट बना इज रहा है। विशेष is तो B. आप विशेष BB. से ये वो वो मेरा मैं बाद में बात करूँगा। जुरिडिक्शन नहीं है, और मेरा आई विल बी क्रॉसिंग माय जुरिडिक्शन बाय टॉकिंग अबाउट। We will not even go there. We will not even go there. So which are the sequels that you are planning? Ashiki is caught up in court. You can't talk about it. We can't talk about it. उसको हम साइबेरिया भेज दिए अभी तक फिलहाल। बाकी हम तो देखते हैं। कार्तिक आर्यन भी गया अभी साइबेरिया अभी में। क्या है, क्या वैसे ही सीक्वल नहीं बनेंगे, एक कहानी आनी चाहिए हाँ, ऐसी। क्या Correct, ये yes, ये yes. ये कहानी बहुत अच्छी है, ये मर्डर हो सकती है कहानी। ऐसा नहीं कि मर्डर करके कोई भी कहानी लगा दिया, हाँ, वैसा नहीं। फिर वो फिर आप बेईमानी कर रहे हो। या ऐसी कहानी होनी चाहिए, थ्रिलर होनी चाहिए जिसमें एक मर्डर हो, जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई होता है कि title। वो फिर टाइटल sequel देना में चाहिए। हाँ, तब वो सीक्वल में बैठ Correct। हाँ, या दैट्स राइट, ओके। उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो आपने आज तक काफी अच्छा उपयोग किया है ना? राज, मर्डर, फिलहाल या जन्नत, आशिकी। यस, अभी तक तो सब बात। आशिकी में वो नो दैट सेम वो गाने का म्यूजिक मेंटेन का। करना है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि यार जैसे ये ट्रेंड रखा है तो ऐसे ही चलता रहे। ये आशिकी 2 में जो गाने थे ना, सुन रहा हूँ मैं, लवली सॉन्ग्स, तुम ही हो, वो भी। सो वो सब मोहित सूरी ईयर फॉर म्यूजिक। ऑफ कोर्स ओके मोहित का बहुत बड़ा हाथ है, मोहित और मैं दोनों मिल के किए। ओके ओके। आपने काफ़ी कंपोजर्स के साथ भी काम किया है ना? प्रीतम, बहुत
MM क्रीम आपके लिए ही तो हाँ, पहले किया था तू मिले दिल खिले कि और दिल जीने खिले को क्या क्रिमिनल चाहिए। या एंड इवन जख्म यस, गली में आज चांद निकला। एग्जैक्टली या तो वो MM क्रीम यू Yeah, मतलब MM कब Karim is से very talented musician. आपने उनको ऑफ कोर्स वो बिकॉज क्रिमिनल वाज अ रीमेक Yeah. आपने किया No, but था, he was a हाँ। big star even then in South. तो ऐसे बात नहीं कि वो सब न्यूकमर। या कभी नहीं हाँ दैट्स राइट बट यू गॉट सम फैंटास्टिक म्यूजिक फ्रॉम Yeah. वेरी नाइस या सो आई व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू वाज अभी जो 40 साल होने वाला है तो विशेष कार्यक्रम क्या है? मेरा बेटा अपनी न्यू इनिंग शुरू कर रहा है और मैं चाहूँगा कि उसे बहुत ढेर सारी सक्सेस मिले, आप लोग का प्यार मिले, आप लोग का आशीर्वाद के साथ वो अपना कदम ले रहा है आगे। और जिस तरह मैं और महेश यहाँ तक चलते हुए आए, वो यहाँ से मंजिल को और आगे ले जाए, लेगेसी को आगे ले जाए। वो एज अ फादर मेरी एक प्रार्थना अच्छा है, मैं चाहूँगा कि वो पूरा हो। एक सवाल है मेरी यू मेड अ फिल्म कॉल्ड सावी टी सीरीज के साथ करेक्ट और वही ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट जिगरा बने मेरी जिगरा दिखी नहीं। बट ये कंट्रोवर्सी तो था ना क्योंकि वो एक काम दिव्या बोला कि दिव्या उसकी दिव्या खोसला ने खुद बोला है हर जगह। देखो वो दिव्या खोसला ने कोई पब्लिसिटी के लिए क्या किया वो मेरे को नहीं पता, मगर मुझे लगता है वो जिगरा इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो आइडिया वो उनको आया था। महेश ने एक फिल्म बनाई थी यश जौहर के लिए, गुमराह। यस तो उससे बैंकॉक हिल्टन तो उससे बैंकॉक हिल्टन से करेक्ट। तो मुझे लगता है उससे इंस्पायर हुई थी जिगरा। मैंने बनाई थी, राइट्स खरीदी थी लायंस गेट की पिक्चर नेक्स्ट 3 डेज। यस नेक्स्ट 3 डेज रसल क्रो वाली पिक्चर थी। रसल क्रो का रोल मैंने स्विफ्ट करके लड़की बना दिया Correct. और दिव्या ने प्ले किया था। करेक्ट तो दे आर 2 डिफरेंट। अभी देखिए जैसे हम लोग ने बनाई थी इन 83 अर्थ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, उसी टाइम यश जी ने बनाई थी सिलसिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और विनोद पांडे ने बनाई थी ये नज़दीकियाँ। अभी आप बोलोगे कि किसने किसी के आज कुछ चिराया नहीं, आइडिया वो प्लॉट सिमिलर है बट उसकी पूरी प्रेजेंटेशन अलग है ना। महेश भट्ट की प्रेजेंटेशन अर्थ की टोटली डिफरेंट फ्रॉम यश चोपड़ा सिलसिला, एंड विनोद पांडे का भी टोटली डिफरेंट था। तो ये है वो। अभी क्या है कि ये मीडिया में हाइप अट्रैक्शन लेने के लिए आप कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। नहीं ये दिव्या ने बताया था सबको। चाहिए ना मेरे भाई उसकी फिल्म आके गई थी। अरे मगर ने उसको देखो तो क्या कौन बात करेगा, पब्लिसिटी के लिए कुछ कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा। और कंट्रोवर्सी कहते हैं कि जब बड़ी आलिया भट्ट बड़ी हीरोइन है तो बड़ी हीरोइन के साथ तुम ऐसी बात करोगे तो एक कंट्रोवर्सी, मगर वो बात वो तो आपको नहीं लगता कि ये दिस इज मोर देन अ कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता है कि आलिया भट्ट इतनी बैंकरप्ट है कि उसको मेरे से कोई चीज़ चोरी करने में। आलिया भट्ट इज टू बिग अ पर्सन, शी डजंट नीड टू डू ऑल दिस। ओके और आलिया भट्ट में देखो, आलिया भट्ट बहुत सुलझी हुई, समझदार, शरीफ और अच्छी लड़की है। वो ऐसा घटिया काम कभी सपने में भी सोच भी नहीं सकती। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं आलिया को जानता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ ना कोई चोरी वाली बात नहीं है। नहीं वो- मतलब मेरे को क्या लगता है कि जो महेश भट्ट की पिक्चर थी गुमराह, उसमें से इंस्पायर होकर ये निकली है। हाँ लेकिन ऑल दीज फिल्म्स वर इंस्पायर्ड बाय बैंकॉक हिल्टन। सबका टेम्पलेट वहीं से शुरू हुआ। हाँ, और जेंडर चेंज कर दिया, रिश्ते चेंज कुरोसावा कर ने दिया। एक पिक्चर बनाई थी सेवन समुराई। उससे आपकी छोटे सिक्के बनी थी, शोले Correct. बनी थी, कितनी पिक्चरें बनी सेवन समुराई से। करेक्ट। तो आप तो अगर हिस्ट्री में अगर मैं गिना लूँ तो आपको मैं 101 इंसिडेंसेस बता दूंगा। जब एक क्लासिक आती है उसकी ट्रिब्यूटरीज 50 निकलते हैं। दैट्स ट्रू यस। सो यू वुड थिंक दिस इज ओनली बिकॉज ये ट्रिब्यूटरी से, ऐसा नहीं कि किसी ने ना, आइडिया यहाँ से लिया वो सब। ओके
और आलिया इज टू बिग फॉर दिस. उसको ये ऐसी छिछोरी हरकत करने की जरूरत नहीं है. That's true. Only 2 more questions. इमरान हाशमी का जो इमेज है ऑफ सीरियल किसर एक्सेट्रा, आप जिम्मेदार हैं उसके? मैं कौन होता हूँ जिम्मेदार करने का? वो सब्जेक्ट आया था ऐसा. बट वो सब्जेक्ट आया था जिसमें सेंसुअलिटी थी. लोगों को वो सेंसुअलिटी पसंद आई, तो मीडिया में किसी ने बोला ये सीरियल किसर कि हर पिक्चर में ये किस करता है. तो वो एक लाइन पकड़ लिया मीडिया ने, तो फिर वो बोलता ना भेड़ चाल कि सब सीरियल किसर सीरियल किसर सीरियल किसर सीरियल किसर लग गया. और वो ये भी था कि लॉन्गेस्ट किस एवर मैराथन किसर, ऐसा भी आया था. एंड महेश भट्ट ने ये कोट दिया था, द लॉन्गेस्ट किस मैराथन किसर. महेश भट्ट इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन. वो मीडिया को समझता है, और मीडिया की जो बोलते ना एक दौड़ निकलती है उसमें उस कैसा राइड करके अपने आप को कैसा कैपिटलाइज करना, वो महेश भट्ट में वो गुण है, वो टैलेंट है. मैं जीरो हूँ मार्केटिंग में, मेरे को समझ ही नहीं है. पर महेश भट्ट इज अ जीनियस, वो ही नोज दैट. तो जब उस पर देखा कि ऐसा पूरी मंडी इसके पीछे भाग रही है सीरियल के सर, तो हम भी उस बहती गंगा में अपना हाथ धो लेते. क्योंकि देव सेड दैट ही हैड द लॉन्गेस्ट किस विद ईशा गुप्ता, एंड उसके पहले लॉन्गेस्ट किस विद सोहा अली खान. मैंने कभी कोई ऐसा टाइम क्लॉक करके देखा नहीं. टाइम करके दिया था. टाइम करके दिया था. एंड देन दे कॉल्ड इट फ्रॉम सीरियल किसर टू मैराथन किसर. ओह माय गॉड. So you had nothing to do with it. Nothing. Okay. I'm far away from it. Okay. If you had to pick the 5 best songs, this is my last question. The 5 best songs from your repertoire. आपका कौन से गाने आप Oh, pick my करेंगे? repertoire. जी. बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके गाने इतने अच्छे हैं. आपने मुझे दुविधा में डाल दिया. Yes. सबसे फेवरेट मुझे अभी भी आपका जुर्म का गाना बहुत पसंद है. That's वो my तो आएगा favorite. जब कोई बात बिगड़ जाए. जब कोई बात बिगड़ जाए. फिर आशिकी का धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना. ओके. आशिकी 1. फिर टाइटल सॉन्ग ऑफ दिल है कि मानता नहीं. सुपर्ब. राज का वो गाना अपना आपके प्यार में फ्रॉम राज. ओके. एंड द 5th सॉन्ग विल बी क्रिमिनल. तुम मिले फ्रॉम मैरिटबल. तुम मिले क्रिमिनल है ना. दैट इज बस ये हो गया. ये 5 सुपर हिट सॉन्ग्स. माइंड ब्लोइंग. Mind blowing. Yeah. I wished it was 10 because I would have added Ashiki 2 also. क्या गाने थे. अरे इतने अभी तो आपने I 5 know, बोल दिए तो yeah, फंस I गए know, हो. 5 ही बोला मैंने. 5 के चक्कर में फंस गए. मैं तो अभी आपको टॉप 50 दे सकता हूँ. That's true actually. Yeah. So जन्नत के गाने कितने अच्छे थे. बहुत अच्छे. गैंगस्टर. गैंगस्टर. Yes. Correct. Yeah. एक तुम मिले. Yes. Yeah. दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी. दिल इबादत. बहुत अच्छे गाने थे. Lovely songs, yes. So, at this stage, where is Mukesh Bhatt? And how happy is he? How content is he? मतलब, when you're facing your 40th year of Vishesh Films, आपके क्या विचार है? I am full of humility, tremendous gratitude to the Almighty for giving me all that I've received. I'm blessed with great grandchildren, the greatest gift of my life. मैं दादा और नाना बन गया हूँ. मेरा बेटा अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. I couldn't have asked for anything more. So I only have to say thank you. Superb, thank you. Any chance of Mahesh and you coming together again? Never said no, never. Okay. जिंदगी किस मोड़, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम अलग हो सकते हैं. I said only one thing can separate us, and that's death. Because death, one of us will not be there. I never in my wildest dream thought that you would separate.
तो फर्स्ट स्टेप किसने लिया? So it happened, no? बट हु टुक द फर्स्ट स्टेप? I don't know who took, but whatever happened. बोलता वो एक्लिप्स था, सोलार एक्लिप्स का टाइम था, तो ग्रहण में अच्छी चीज़ें नहीं होती, बुरी चीज़ें होती। दैट्स ट्रू, या। तो बस उसको होना था, उसकी कोविड आना था, ग्रहण वही था। ना, पैंडेमिक के वही टाइम था, में हुआ वही था। सब हुआ, सब बुरी चीज़ें हुई उस वक्त पे। तो ठीक है, पता नहीं उसका असर कब निकल जाए और कुछ अंदर। सी यू हैव टू बी ओपन इन लाइफ। मैं एक चीज़ मेरे बच्चों को भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं रखो, फिल योर हार्ट विथ पॉजिटिविटी। अच्छे ख्याल रखो, पॉजिटिव ख्याल रखो, पॉजिटिव चीज़ें होगी। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ होगी। तो टेक ईच डे एज इट कम्स एंड एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। और Thank ये मेरी विश है कि विशेष फिल्म्स विल हैव वेरी विशेष मोमेंट्स, थैंक यू। और 26 में बहुत ही विशेष कार्यक्रम होगा। Thank you. I'm looking I need your forward. good wishes. We are Bharti. looking forward to it. Coming from you means a lot to me. Yes, I've been there Thank much you. before Vishesh I know, Film was I born. know. That's why you are very special to me. You are Vishesh Thank for you. me. Thank you. Thank you so much.